हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ना बिल्कुल प्रश्न पत्र। ठीक है। आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो अगस्त मासिक में मासिक परीक्षा होने वाला है उसका यह बिल्कुल ना रियल पेपर होने वाला है। आपका जो पेपर है ना वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का कॉपी मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, मतलब आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का होने वाला है, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हम आपके सारे का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, आपको जो समय मिलने वाला है बनाने के लिए वो 1 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। इस पेपर को आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दिया गया है, तो आप जाकर ना वहाँ से व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, फिजिक्स का ये पेपर होने वाला ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव का पेपर करा चुके हैं, जाकर आप लोग चैनल पर देख सकते हो। चलिए बिना देरी के ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का ये बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपका 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, आपका 35 में 35 क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात का पारावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो आप सभी को पता है ना कि 8.85 गुणे 10 के पावर कितना होता है? 12 होता है। और 12 क्या होता है? एफ बटे में एम होता है। ठीक है, एफ बटे में एम होता है। तो कहाँ दिया है? 8.85 गुणे 10 के घात 12। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8.85 गुणे 10 पर घात 12। ठीक है, ये आपका ना आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक कितना होता है? तो सी बटे में एम होता है। कूलाम बटे में मीटर होता है। और कूलाम बटे में मीटर कहाँ दिया? ऑप्शन डी में दिया है। डी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे दिया, कूलाम का नियम का सदिश रूप पूछ रहा है, तो आपको पहले नॉर्मल रूप जानना होगा। तो नॉर्मल का क्या होता है? 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे में Q2 बटे में R का स्क्वायर होता है। जब सदिश रूप निकालिएगा ना तो F का फैक्टर हो जाएगा बटे में 1 बटे में 4 पाई इंटू Q1 बटे में Q2, और फिर जो R होता है ना वो R पर फैक्टर चढ़ जाता है, मतलब लग जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ना राइट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी धारिता होती है, किसी की धारिता होती है, तो किसी की धारिता कितनी होती है? तो C बराबर ना 1 बटे में 2, ठीक है, 1 बटे में 2 Q इंटू V होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, तो जो आवेशी चालक की ऊर्जा कितनी होती है? देखिए E बराबर होती है, E बराबर 1 बटे में 2 CV। E बराबर 1 बटे में 2 CV कहाँ दिया? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तब होंगे। तो जब समानांतर क्रम में इसका जोड़े जाएंगे ना तो C बराबर n, 2 को दे दिया है तो n स्क्वायर C1 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी जो आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C बराबर n स्क्वायर इंटू C1। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया, वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य होता है, तो कितना होता है? तो देखिए 10 के पावर नहीं, 10 के पावर नहीं, 3 गुणे 10 के पावर 6 होता है। अब VM के पावर VM माइनस इनवर्स होता है। ठीक है, या फिर इनवर्स इसको बोल सकते हैं। कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए ना आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो E बराबर 1 बटे में 2 FQ होती है। ठीक है, और कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है। सी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। वहीं चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? तो आप सभी को पता है कितना होता है? तो Q बराबर नहीं, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। ठीक है, और कहाँ दिया? तो ऑप्शन ए में दिया है। ए आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। गोलीय, देखिए आगे क्वेश्चन दिया, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा r। ठीक है, छोटा r इंटू बड़ा r, अब बटे में r माइनस r होता है। ठीक है, 1 बटे में 4 पाई होता है, नहीं ये 4 पाई होता है। ठीक है, 1 बटे में इसमें नहीं होता है। ठीक है, 1 बटे नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। और आर इंट आर, छोटा आर इंटू बड़ा आर, और बटे में होता है आर माइनस आर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 1 माइक्रो स्क्वायर, मतलब माइक्रो 2 बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऊपर लगा रहता तो होता है इसके बराबर क्या होता है, तो माइक्रो 1 बटे में माइक्रो 2, ठीक है। माइक्रो 1 बटे में माइक्रो 2, ये आपका ना ऑप्शन नंबर बी ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, काल्पनिक एवं सीधा, या काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ना बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो माइनस का F0 बटे में एफ ही होता है। और कहाँ दिया है ये देखिए, तो आपका ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी ना आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो देखिए इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में टकराती है, श्वेत किरणें होती है, ठीक है। और इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसको जब विभक्त होगी तो क्या बोलेंगे, इसको वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। और वर्ण विक्षेपण कहाँ दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया, सरल सूक्ष्मदर्श की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्श की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, एम बराबर 1 + डी बटे में एफ, ठीक है। 1 + 1 एम बराबर 1 + डी बटे में एफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है, P बराबर P1 इंटू P2, P बराबर P1 इंटू P2। और ये कहाँ दिया, देखिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, यदि यू माइक्रो, ठीक है, इसको माइक्रो बोलते हैं, यू नहीं बोलते, माइक्रो जी बराबर 3/2, तो माइक्रो डब्ल्यू बराबर इतना दी, तो माइक्रो, तो देखिए इसको सबसे पहले क्या किया देते हैं, 3/2 है, ठीक है। और इसको कर देते हैं 4/3, तो इसका जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए फिर 2 हो जाएगा, तो 2/1, तो 2/1 का करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ना ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो कितना क्रांतिक कोण होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 डिग्री लगभग होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है ना, वो 42 डिग्री का ही होता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के लिए प्रकृति कितनी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य होती है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए त्रिपार्श्व के पदार्थ के अपतनांक होता है। तो कितना होता है देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ना बी ना बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के क्या बराबर होता है, अपतनांक बटे में पथ की लंबाई, ठीक है। अपतनांक बटे में पथ की लंबाई, ऑप्शन नंबर जो बी है ना आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की दूरी कितनी होती है, तो 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो क्षमता के लिए कौन सही, तो 23 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, बहुत आसान है। आप लोग इसका आंसर ना कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कांच में एक लेंस U बराबर 3/2 के हवा में फोकस दूरी एफ है तो एफ डब्ल्यू हो, तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो 2FA होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के लिए सही है। तो लैम्ब्डा के लिए कौन सही है, तो 1 माइक्रो, ठीक है। इसको भी माइक्रो नहीं पढ़ा जाता है, बटे में लैम्ब्डा 2, लैम्ब्डा का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो देखिए 1.6 होता है, ठीक है, और 0 आगे बढ़ा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.62 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना, डी नंबर ना बिल्कुल ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, ठीक है। 1.602 और गुणे 10⁻⁻19। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य का फलन होता है? तो देखिए सोडियम का कार्य का फलन कौन होता है? तो 2.65 होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो नाभिक में जो नाभि होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कैसी संख्या होती है? A+Z, ठीक है, A+Z के फॉर्म में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान के ऊर्जा के लिए सही है? कौन सही है? तो एम का स्क्वायर, एम का एम ई, देखिए ऐसे होता है, एम ई का स्क्वायर बराबर ए, या फिर बोल सकते हैं ई बराबर एम ई का स्क्वायर, ठीक है, एम ई का स्क्वायर, कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये उल्टा देता है, ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे, यहाँ पर दार्शनिक संख्या आर का मतलब 8 का द्विआधारी संख्या निकालना है। तो 8 का द्विआधारी संख्या निकालने के लिए 8 को सबसे पहले ना इसका भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से करेंगे ना तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 0 शेष बचेगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 जगह, फिर 0 बचेगा। और देखिए 1 बचा तो इसको ना 0 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपका द्विआधारी संख्या कितना आ रहा है? 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है, नहीं यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है, 1, ठीक है, 1 0 0 0, 1 0 0 0, ठीक, कहाँ आ रहा है? देखिए तो ऑप्शन बी में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में आ रहा है। बी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए नैन गेट का संकेत होता है, तो नैन गेट का संकेत आपको पता है कैसा होता है? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अर्ध आयु काल का क्षय नियतांक का संबंध है, तो कैसे क्षय नियतांक का संबंध है? तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन कण के लिए सही है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का यहाँ पर 35 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग चैनल पर से देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।